अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाइस्ता अपने यूट्यूब चैनल से आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज टॉपिक जो लेके आई हूँ बैक पेन या L3, L4 और L5 की कॉम्प्लिकेशंस जो पेन की वजह से हो रही हैं सिम्टम्स के तहत, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है वो आपसे डिस्कस करूँगी और उसकी सिम्टम्स के मुताबिक आपको प्रोवाइड करूँगी। तो शुरू करती हूँ मैं अपना वीडियो। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए और चैनल को आगे शेयर कीजिए ताकि जिसके लिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सामने आ रही हैं तो उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो सके और वो ये मेडिसिन और ये ट्रीटमेंट अवेल कर सकें। पर्सनली अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी सिम्टम्स के तहत डिस्कस करना चाहते हैं अपनी, तो मेरा नंबर और मेरा फ़ोन नंबर इसमें मौजूद है यूट्यूब चैनल पे, तो आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क बल्ज की वजह से L3 और L4 के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन होती हैं उससे रिलेटेड सिम्टम्स आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। सिम्टम्स के अंदर पहले तो आप इस चीज़ को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन को रियलाइज़ कीजिए कि अगर किसी के बैक पे पेन है तो वो सिम्टम इस वजह से भी ज़्यादा हो रही होती हैं कि अगर वो हैवी लोडेड कोई वर्क कर रहे हों, जैसे कि आर्मी मैन्स होते हैं या स्लीपिंग डिस्क या बल्ज डिस्क की वजह जो है ख़ास तौर पे कॉम्प्लिकेशंस यही सामने आती हैं कि पेशेंट या तो हैवी वर्क करता है और जिस तरह के मज़दूर होते हैं या आर्मी मैन्स होते हैं वो हैवी लोडेड वर्किंग करते हैं या नीचे झुक के एक्सरसाइजेस वगैरह उनकी ज़्यादा होती हैं, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो जॉइंट्स आपके होते हैं L3 और L4 उनसे आपकी जो डिस्क होती है वो बैक की तरफ जो है मूव होना शुरू हो जाती है, जिसकी कॉम्प्लिकेशन से आपकी जो जितनी भी नर्व्स होती हैं वो प्रेस होती हैं और प्रेस होने की वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन जो है स्टॉप हो जाता है और उसी की वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं और इन्फ्लेमेशंस की वजह से हैवी पेन्स और सीवियर पेन्स की शिकायत होती हैं। ये पेन इतना सीवियर होता है कि आपका जो मिडिल ऑफ L3 और L4 होता है वो इस कॉम्प्लिकेशंस का शिकार जो पेशेंट होते हैं वही बता सकते हैं कि उनको किस कदर सीवियर पेन होता है और वो पेन आपके मूव होता हुआ दोनों लेग्स के ऊपर भी जाता है। बास पेशेंट ने ये भी शिकायत की है कि दोनों लेग्स के अंदर जो है मूव हो रहा है पेन और उठने बैठने में मुश्किल हो रही है। कुछ पेशेंट को जो है मूविंग के दरमियान में जो है इस पेन से फ़र्क पड़ता है और कुछ को रेस्ट करने से जो है कॉम्प्लिकेशन में फ़र्क पड़ता है, बट प्रॉब्लम्स वही कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि अगर डिस्क रिमूव आपकी मिस हो जाए या आपके जॉइंट्स में से अलग होना शुरू हो जाए और स्वेलिंग होना शुरू हो जाए, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाए, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन के लिए आपको मेडिकेशन ज़रूरी होती है और होम्योपैथिक के अंदर इसकी बहुत बेस्ट मेडिसिन हैं। उनका ज़िक्र करूँगी। सबसे पहले अगर सर्दियों के दरमियान में ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं किसी पेशेंट को भी, सीवियर पेन की शर्डी का पेन भी कहलाता है ये, अर्कुनिसा का पेन भी कहलाता है और बैक पेन भी कहलाता है, तो इसके लिए अगर हम रूटा 200 के अंदर ऐसे पेशेंट को डेली बेसिस पे 2 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे डालेंगे तो बहुत पेशेंट्स के अंदर जो है रिलीफ मिला है पेन के अंदर। सेकेंडली ये कि अगर ऐसे पेशेंट के अंदर ये भी देखा गया है कि स्वेलिंग के साथ जो है वो अपना वर्क सही तरह नहीं कर पाते, मूवमेंट में प्रॉब्लम्स होती है। सुबह जब उठते हैं तो बेड से उठने में उनको प्रॉब्लम होती है और हाथ पीछे रख के वो अपनी इस पेन को रिलीव करना शुरू करते हैं, तो इसके लिए भी बहुत बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक में रूटा। रूटा भी अगर 200 के अंदर ऐसे पेशेंट को दिया जाए तो बहुत बेनिफिशियल होती है और रिलैक्स देती है पेन के अंदर और डिस्क की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती हैं इन्फ्लामेशन, तो उसको रिकवर करने में मदद देती है। सेकंड मेडिसिन का ज़िक्र करूँगी जो पॉइंट टू बी एक जगह पे रुक के, मतलब एक पॉइंट पे सीवियर पेन हो रहा हो, चुभन वाला दर्द हो रहा हो, तब सीवियर हो के पेशेंट वहाँ पे हाथ रख के बताए कि मुझे इस जगह पे बहुत सीवियर पेन है। जो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डिस्क की मूवमेंट की वजह से आपकी जो नर्व्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो दब जाती हैं, उसमें खून का दौरान रुक जाता है, तो उस कॉम्प्लिकेशंस के लिए अगर आप आर्निका और हाइपेरिकम ये दोनों मेडिसिन्स को अगर कंटिन्यूसली ऐसे पेशेंट को यूज़ करवाएंगे तो उस ब्लॉकेज को वो भी रिकवर करेगी। सेकेंडली वहाँ पे दौरान खून बेहतर होगा। हाइपेरिकम का वर्क ये होगा कि जो पॉइंट पे दर्द हो रहा है ख़ास तौर पे L1 और L3 और L5 के अंदर, तो वो उसको कॉम्प्लिकेशन को, स्वेलिंग को रिकवर करेगी और पेन को कम करेगी।
मगर इसके साथ अगर रूटा और डस्टॉक्स भी कंटिन्यूसली दिया जाए तो पेशेंट को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ख़ास मेडिसिन का ज़िक्र करूँगी जो इस सिम्पटम्स के लिए बहुत बेस्ट है और इसी सिम्पटम्स के लिए ही यूज़ करवाई जाती है। डिस्क की प्रॉब्लम्स के लिए या बल्ज ऑफ डिस्क के लिए हम कहना चाहेंगे, या शर्डी का पेन के लिए कोलोसिंथेसिस अगर क्यू पोटेंसी के अंदर ऐसे पेशेंट को यूज़ करवाएं कंटिन्यूसली 1 डोज 15 ड्रॉप्स वीकली या डेली बेसिस पे, तो बहुत अच्छे बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।